आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है बोगस परचेज या बोगस आईटीसी। पिछले काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि हर एक बिजनेसमैन को लगभग एक दो नोटिस बोगस परचेज या बोगस आईटीसी के जरूर आए होंगे। इस केस में मैं आपको बोगस परचेज और आईटीसी के केसेस को 4 पार्ट में क्लासीफाई करना चाहता हूँ। पहला केस वो है जहाँ पर परचेज हुई ही नहीं है, आपने माल खरीदा नहीं, केवल बिल लिया और उसका आईटीसी बिल कर लिया। सेकंड केस के अंदर आते हैं जहाँ पर माल भी आया लेकिन बिल किसी और ने काट दिया, माल कहीं और से आया, बिल किसी और ने कर दिया। सेकंड केस वो आता है। थर्ड केस आता है कि जहाँ पर मटेरियल भी आया, बिल भी आया, लेकिन सब्सिक्वेंटली उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया किसी वेरिफिकेशन ड्राइव के चलते या किसी और कारणों से उसका नंबर कैंसिल हो गया। तो ये 3 केस के अंदर हमारे नोटिसेस आते हैं। और एक चौथा केस आता है जिसके अंदर जिनसे हमने माल खरीदा उनके पीछे कुछ ऐसी 3 ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं, तो उस केस में भी नोटिसेस आपके पास कई बार पिछले दिनों आए होंगे। तो आज हम बात करेंगे इन नोटिस से प्रिवेंशन की। क्योर तो डेफिनेटली आपके पास सारी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं कोई भी नोटिस आता है तो, लेकिन हम प्रिवेंशन की तरफ बात करेंगे। तो पहले केस में तो हम ऐसे ट्रांजेक्शन से बचें, क्योंकि ये आपको खाली जीएसटी की लायबिलिटी तो आती ही आती है, साथ साथ इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, प्लस आपको इनकम टैक्स से भी इन कारणों से नोटिस आ सकता है। तो आपके लिए, बिजनेस के लिए एक ह्यूज कॉस्ट बनती है। तो आप इस तरह के ट्रांजेक्शन से बचें जहाँ खाली बिल आता है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ऐसे ट्रांजेक्शन से आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, ऐसे किसी ट्रांजेक्शन में आप इन्वॉल्व ना हो। सेकंड केस के अंदर आते हैं जहाँ मेरे पास मटेरियल भी आया और उसके बाद मेरे पास बिल कहीं और से आ रहा है, मटेरियल कहीं और से आ रहा है। या थर्ड केस में आते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने वेंडर का, जिससे भी हमारी मेजर परचेज है, हर एक परचेज भी आप नहीं ट्रैक कर सकते, जिनसे हमारी मेजर परचेज आती है, हम उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें, वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लें, उसकी प्रॉपर केवाईसी करें। और आजकल तो आप गूगल पे जाके किसी का नाम सर्च करते हैं, इवन छोटे से छोटे वेंडर, कोई जो स्ट्रीट वेंडर है वो भी आपको गूगल पे मिल जाता है। और अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो वो 360 व्यू भी गूगल आजकल एक फैसिलिटी दे देता है। तो आपको फिजिकली भी सारी चीज़ों को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके थ्रू भी थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लें। गूगल पे डाल के कोई उसकी लिटिगेशन होगी तो वो भी आ जाती है। तो आप थोड़ा सा अपना भी एक ड्यू डिलिजेंस ऑनलाइन भी कर सकते हैं, प्लस आप वीडियो टूर कर सकते हैं। उसको वेंडर से कहें कि मैं वीडियो कॉल करता हूँ, आप मेरे को मटेरियल दिखाइए, शॉप दिखाइए, तो आपको जाने की भी फिजिकली नीड नहीं है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो कम से कम हम जिससे माल खरीद रहे हैं वो वेंडर जेन्युइन होना चाहिए। उसका इंश्योर करने के लिए हम उसका वेरिफिकेशन प्रॉपर केवाईसी के साथ करेंगे तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं।